अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को 3 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स बताऊँगा। देखिए, अगर मैं ये बात बोलूँ ना कि इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में तो आप लोगों को हार हुई नहीं होगी, यानी कि आप लोग फँसे ही नहीं होंगे, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। इसलिए कि इन तीनों कंपनीज़ के स्टॉक्स ने ना ज़बरदस्त कैपिटल गेन सबको दिए। मैंने खुद भी अच्छे प्रॉफिट्स इन तीनों कंपनीज़ के स्टॉक्स से हासिल भी करे और मैंने अच्छे खासे पैसे इन तीनों कंपनीज़ के स्टॉक्स से बनाए हैं। वो इसलिए कि मैंने इन तीनों कंपनीज़ के स्टॉक्स को ना डिप पे बाइंग करा हुआ था और मैंने आप लोगों को भी ना डिप पे यानी कि बाय कॉल दी भी थी कि आप लोग इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को डिप पे बाय कर लें और अभी भी यानी कि ये स्टॉक्स अच्छा खासा बढ़े हुए यानी कि ऊपर ही की तरफ ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे होते हैं ना, वो वीडियो को लाज़मी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक करें ताकि फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक़्त पहुँचती रहें। और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोज़ मैं जब भी अपलोड करूँ तो आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो देखिए, इन तीनों कंपनीज़ के स्टॉक्स का ना मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि तीनों ही फंडामेंटली बहुत ही मजबूत ग्रुप की कंपनीज़ हैं और ख़ास तौर पर डिविडेंड्स तो कंपनीज़ ने शानदार दिए हैं। इस 1 से डेढ़ साल के अंदर-अंदर ना कंपनीज़ के डिविडेंड्स में यानी कि 23 से इज़ाफ़ा हुआ है। अगर कंपनी का जो स्टॉक है ना, वो डिविडेंड दे रहा था ना ₹5 का, तो फिर वो कंपनी के स्टॉक ने डिविडेंड ₹5 से ₹10 कर दिया, यानी कि ₹10 का डिविडेंड दिया। तो तभी मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में ये बात बोल रहा होता हूँ कि आप लोगों के कोई भी सवालात हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी करके बताएँ ताकि फिर मैं आप लोगों के सवालात के आंसर ना आप लोगों को दूँ, ताकि जिससे फिर आप लोगों की खास तौर पे अच्छे स्टॉक में बाइंग भी हो सके। क्योंकि देखिए, फंडामेंटली मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना बारी आ जाती है और लोगों के कैपिटल गेन भी अच्छे हो जाते हैं। वो तो इस दफ़े की तेज़ी में सभी ने देख लिया कि मैंने आप लोगों को जो-जो स्टॉक्स रेकमेंड किए और मैंने आप लोगों को जो-जो स्टॉक्स बताए ना, सबकी बारी आ गई सभी स्टॉक्स में और लोगों को कैपिटल गेन भी अच्छे हासिल हो गए। और ये तीनों कंपनीज़ के स्टॉक्स जो मैं आप लोगों को बताऊँगा ना, टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोग देख भी लेंगे। तो ये तीनों कंपनीज़ की ना मिसालें आप लोगों के सामने मौजूद हैं। तो ये तीनों कंपनीज़ मैं आप लोगों को आज दोबारा इसीलिए बता रहा हूँ कि मुझे तो अच्छे प्रॉफिट्स हुए, तो आप लोगों की भी अच्छे प्रॉफिट्स हुए होंगे अगर आप लोगों ने डिप पे या जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हुए थे, अगर आप लोगों ने उन लेवल्स पे इन कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाइंग करी हुई होगी, तो फिर तो आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स हुए होंगे। वो तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लाज़मी आंसर देके बता भी दिएगा कि आप लोगों को कैपिटल गेन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे ना इसीलिए गाइड कर रहा होता हूँ और मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे इसीलिए बता रहा होता हूँ ताकि जिससे ना आप लोगों को पता भी चल सके। फिर जब केसी 100 23 से यानी कि 38,000 का सपोर्ट लेवल बना के ना इंडेक्स 23 से ऊपर की तरफ गया है ना, तो फिर बढ़ते इंडेक्स में भी ना जबरदस्त कैपिटल गेन इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स ने लोगों ने हासिल करे, यानी कि 100% से भी जायद का ना कैपिटल गेन जब लोगों ने स्टॉक्स को सेल किया तो अच्छा हासिल हुआ। इसके अलावा डिविडेंड्स भी हर क्वार्टर में कंपनीज ने दिए। तो मैं तभी देखें आप लोगों को ये बात मैंने बोली अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये स्टॉक्स आप लोगों को कभी ना फंसने देंगे ही नहीं, यानी कि आप लोगों के सवालात ये नहीं होंगे कि मैंने यानी कि इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय किया और मैं फंस गया। मैं तभी देखें आप लोगों को ना फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा होता हूँ। तो इस वीडियो का आप लोग लाजमी कंप्लीट वॉच करके भी समझ लें कि तीनों कंपनीज के स्टॉक्स ना शानदार डिविडेंड्स लॉन्ग टर्म में भी देते रहेंगे। अगर मैं इन तीनों कंपनीज की बात कर लेता हूँ तो तीनों ही बहुत ज़्यादा ही बेस्ट हैं। और फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये फर्टिलाइजर सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ईफर्ट इसका कोड है। ईफर्ट की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को ईफर्ट की ना 70 से 75 रुपए पे बाय कॉल भी दी थी। अगस्त 2023 ईयर की बात है, जब ये ट्रेडिंग कर रहा था, मैंने आप लोगों को बाय कॉल भी दी थी। मेरी पिछली वीडियोस को लास्ट में आप लोग वॉच करके भी देख लिया करें, तो मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ स्टॉक। तो मैंने आप लोगों को ईफर्ट को भी ना यानी कि रेकमेंड किया था कि आप लोग ईफर्ट को बाय करें, और उस टाइम तो ईफर्ट 75-78 रुपए पे ट्रेडिंग कर रहा था और 23 से फिर ईफर्ट का स्टॉक ऊपर की तरफ गया। तभी देखिए आप लोगों को ये स्टॉक कब से रेकमेंड कर रहा था, लेकिन मैं अभी भी ना आप लोगों को ईफर्ट के टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी देता स्टॉक की हूँ। ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं तो अभी जो ईफर्ट का जो स्टॉक है वो 145 रुपए पे ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए, ईफर्ट का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, अगर ये आप लोगों को यहाँ मिल जाता है तो आप लोगों की बाइंग अच्छी हो जाएगी। वो इसका बनता है 130 रुपए का, यानी कि 128 से लेके 130 रुपए का ये इसका बनना है। फिलहाल इनिशियल सपोर्ट लेवल अगर ये गिरता है तो ये यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन अभी तो ये अच्छा खासा इसके ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन आप लोग को देखेंगे, मैंने आप लोगों को 75 से 80 रुपए के दरमियान जब ये नेटो पर ट्रेडिंग कर रहा था सितंबर 2023 ईयर में, तो मैंने आप लोगों को तब बाय कॉल भी दी थी। और जब वहाँ लोगों ने बाय किया होगा तो लोगों को अभी भी यानी कि कैपिटल गेन अच्छा हासिल हो रहा होगा। ये स्टॉक तो 23 से बढ़ा, यानी कंटिन्यूसली ऊपर ही की तरफ गया है। 101 का रेजिस्टेंस था, वो भी ईफर्ट ने ब्रेक करा और डिविडेंड्स भी कंपनी ने शानदार दिए हैं। देखें, आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि ईफर्ट के स्टॉक ने यानी कि हर क्वार्टर में कंपनी ने कुछ ना कुछ पे करा है। 3 रुपए का दिया, 6 रुपए का दिया और अभी 8 रुपए का डिविडेंड दे के ना एक्स होके ये ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 23 से बढ़ ही रहा है और 145 रुपए पे ईफर्ट का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये स्टॉक बिल्कुल मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि देखिए पिछली स्टीम में जो लोगों ने बाय करे होंगे तो लोगों को तो अभी भी कैपिटल गेन अच्छा हासिल हुआ, मुझे खुद भी हासिल हुआ। तो तभी मैंने आप लोगों को इस तरह के मजबूत कंपनी के स्टॉक्स बता रहा होता हूँ, यानी कि अपडेट करके भी, ताकि फिर जिससे आप लोगों की डिसीजन मेकिंग और स्टॉक्स की बाइंग करने में आसानी हो जाए। तो ये था ईफर्ट का टेक्निकल एनालिसिस।
सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये बैंकिंग सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, यूबीएल इसका कोड है। देखिए मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को यूबीएल की बाय कॉल दी थी जिस टाइम के तकरीबन 140 रुपये से 145 रुपये के दरमियान ट्रेडिंग कर रहा था, और 23 से यानी कि बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुआ और अब वट की तरफ गया है और 196 रुपये का यूबीएल के स्टॉक ने हाई लगा दिया। लेकिन अभी 174, 175, 176 रुपये के रेट्स पे यूबीएल का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए इस कंपनी के स्टॉक का ना, जो लोग डिविडेंड्स और पेआउट्स वाली कंपनीज के स्टॉक को बाय करते हैं ना, तो उन लोगों के लिए ये स्टॉक रेकमेंड है, यानी कि डिविडेंड्स और पेआउट्स तो कंपनी शानदार दे रही होती है और 20 रुपये से ऊपर का ना यूबीएल के स्टॉक का यानी कि डिविडेंड दे देती है। ईयरली डिविडेंड की बात कर रहा हूँ तो 20 रुपये का ये कंपनी इससे ऊपर का दे देती है। इसके अलावा बहुत ही बेस्ट कंपनी का स्टॉक है। देखिए जिस तरह से इंटरेस्ट रेट हाई पे गया ना, यूबीएल का स्टॉक भी यानी कि 23 से बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुआ और ऊपर ही की तरफ गया है, तो तभी 196 रुपये का यूबीएल के स्टॉक ने हाई लगा दिया। लेकिन अभी तो सुनने में यह आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है ना, तो फिर जो पूरा है ना बैंकिंग सेक्टर पे, बैंकिंग सेक्टर की भी ना अर्निंग्स कम होगी, तो फिर ये स्टॉक भी तेजी से नीचे की तरफ आएगा। ये देखें यूबीएल का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना, वो बना हुआ है 140 रुपये का, तो ये यूबीएल का मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन अभी तो ये 140 रुपये से यानी कि अच्छा खासा ऊपर पे ट्रेडिंग करे, जो कि 172 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो फिर बिल्कुल आप लोग इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बनने तक ना इसका वेट करें। जैसे ही कोई मजबूत सपोर्ट लेवल यूबीएल का बने, तो फिर आप लोग यूबीएल के स्टॉक को लाजमी बाय कर लें। इसके अलावा ना मैं आप लोगों को यूबीएल के फिर भी टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी देता हूँ कि सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनता है, और यूबीएल का स्टॉक तेजी से बढ़ता है तो फिर इसके लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, या वरना फिर आप लोगों को ये कितना डिप पे मिल सकता है। तो ये फिर हम यूबीएल के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। यूबीएल के स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। तो आज तो यूबीएल का जो स्टॉक था वो 175 रुपये पे ट्रेडिंग करता रहा। देखिए अब जो इसका सपोर्ट लेवल बनता है ना मजबूत, अब वैसे भी अगर इंटरेस्ट रेट कम होते तो फिर तो ये स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ आएगा। पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने आप लोगों को बताया था ना 140 रुपये का सपोर्ट लेवल, तो फिर ये शायद यहाँ तक आ जाए। इसलिए कि इंटरेस्ट रेट अगर थोड़ा बहुत भी कम होता है, ऑलरेडी इंडिकेशन मिल जाती है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो फिर बैंकिंग की अर्निंग्स भी कम होगी, तो फिर ये स्टॉक आप लोगों को इसीलिए नीचे की तरफ ही आता हुआ दिखाई दे। लेकिन देखिए मैं आप लोगों को ये स्टॉक इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि खास तौर पर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं ना करना इन्वेस्टमेंट, तो फिर वो लोग इसको ना बाय करके रख दें। क्योंकि डिविडेंड की बात कर लेता हूँ तो डिविडेंड यील्ड इसकी शानदार है। मैं आप लोगों को इसलिए देखिए बाय कॉल भी दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों को जब बाय कॉल दी थी ना, उस टाइम तो यूबीएल का जो स्टॉक था वो 140 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था, 140 का 196, यानी कि अच्छा खासा बढ़ गया। और यानी कि कैपिटल गेन तो आप लोगों को अच्छा हो गया होगा अब तक इस कंपनी के स्टॉक से, और कह लें हार का चांस तो इसमें था ही नहीं। यानी कि कंटिन्यूसली बढ़ा है और ऊपर की तरफ गया और बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुआ है। अपर कैप पे अपर कैप लगे तो ये स्टॉक तभी इतना तेजी से 196 रुपये तक गया है। लेकिन देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ डिविडेंड्स और पे आउट, तो फिर डिविडेंड तो कंपनी शानदार दे रही होती है। 11 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया है, यानी कि हर क्वार्टर में आप लोग को देख सकते हैं कंपनी 110% का, यानी कि 11 रुपये का दे रही होती है। अगर आप लोग खुद कैलकुलेट कर लें तो 30 रुपये का बन जाता है 2023 ईयर में, यानी कि अच्छा खासा बनता है। और अभी भी यानी कि 11 रुपये का तो कंपनी ने 2024 ईयर में भी दे दिया है। तो बिल्कुल फिर आप लोग इसको बाय करें। डिविडेंड हर क्वार्टर में कंपनी का आप लोगों को अच्छा मिलता रहेगा। तो ये था यूबीएल का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूं ना, तो ये सीमेंट सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है बेस्ट वेस्ट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, BWCL इसका कोड है। तो देखिए मैं आप लोगों को ना बेस्ट वेस्ट सीमेंट कंपनी का जो स्टॉक है ना वो 150 रुपये से बता रहा हूँ, और 23 से यानी कि बेस्ट वेस्ट जो सीमेंट कंपनी का स्टॉक है ना वो 200 रुपये से भी ऊपर गया। 220 रुपये का बेस्ट वेस्ट सीमेंट ने हाई लगा दिया, और अभी तो बेस्ट वेस्ट सीमेंट का जो स्टॉक है ना वो 200 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। और डिविडेंड्स तो बहुत ज़्यादा, यानी कि कंपनी शानदार दे रही होती है। हर क्वार्टर में कंपनी 5 से 6 रुपये का डिविडेंड दे रही होती है। डिविडेंड यील्ड शानदार है, इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको लाजमी बाय करते हैं। ये वही कंपनी का स्टॉक है कि इसमें हार का चांस मैं कहता हूँ बिल्कुल ही कम है। कोई भी नहीं कह सकता कि हमें बेस्ट वेस्ट सीमेंट कंपनी के स्टॉक में या हमें यूबीएल के स्टॉक में हार हुई है, क्योंकि ये दोनों स्टॉक मैंने आप लोगों को डिप पे बताए थे, और डिप से यानी कि 23 से ऊपर ही की तरफ गए, कंटिन्यूसली बाइंग हर लेवल्स पे हुई है इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स में, और तीनों ही 23 से ऊपर की तरफ गए। तो अभी तो मैं आप लोगों को बेस्ट वेस्ट सीमेंट कंपनी का बता रहा हूँ, तो ये भी बाइंग के लिए मैं रेकमेंड करता हूं कि बिल्कुल आप लोग इसको बाय कर ले। देखिए ये तीनों स्टॉक्स ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं रेकमेंड कर रहा हूं, यानी कि वो लोग इसको बाय करके रख दें, ताकि आप लोगों को ना कंपनीज के डिविडेंड तो लाजमी मिलता रहेगा। इसलिए कि डिविडेंड यील्ड तो शानदार है इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स की, और सारे यानी कि म्यूचुअल फंड्स और बड़े बड़े जो फंड्स हैं ना, उन्होंने इन कंपनीज के स्टॉक्स की लो लेवल्स पे बाइंग करी हुई, इसीलिए ये स्टॉक्स यानी कि डिप पे नहीं आ पा रहे। तो अभी मैं आप लोगों को फिर बेस्ट वेस्ट सीमेंट के टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी देता हूं कि बेस्ट वेस्ट सीमेंट के मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है, और ये तेजी से बढ़ता है तो इसके रेजिस्टेंस कौन से बन सकते हैं। तो ये फिर हम बेस्ट वेस्ट सीमेंट कंपनी के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। सीमेंट कंपनी के स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। तो आज तो बेस्ट वे सीमेंट कंपनी का जो स्टॉक है वो 200 रुपये पे ट्रेडिंग करता रहा, और 220 रुपये का बेस्ट वे सीमेंट कंपनी के स्टॉक ने हाई लगा दिया। देखिए मैं आप लोगों को तब से ये स्टॉक बता रहा था, इस टाइम ये 140 रुपये 145 रुपये पे ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था, और 145 रुपये वाला स्टॉक कितना ज़्यादा तेजी से बढ़ा और 220 रुपये का हाई लगाया।
और फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ा है तो फिर ये नीचे की तरफ ही आ रहा है। लेकिन ये भी ना मैं आप लोगों को खास तौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं ये स्टॉक रेकमेंड करता हूँ। आप लोग खुद भी देख सकते हैं किस तरह से ये स्टॉक तेजी से बढ़ा है, नहीं कहीं भी नहीं रुका है। तो भी देखिए मैं आप लोगों से ये अपने जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बात की थी कि हार का तो चांस है ही नहीं, तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फंसने का तो चांस आप लोगों का था ही नहीं कि आप लोग इस स्टॉक में फंस के यानी कि आप लोग पैसे हार जाते हैं। और कंपनी के अगर डिविडेंड की बात कर लेता हूँ तो डिविडेंड तो शानदार दे रही है और हर क्वार्टर में डिविडेंड देखा है तो 5 रुपए 6 रुपए 6 रुपए 6 रुपए आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये डिविडेंड दे रही है। यानी कि डिविडेंड ही आप लोगों को अगर मिलता रहे तो ये शेयर के जो है ना स्टॉक का जो रेट है ये आप लोग बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। अगर इस कंपनी के स्टॉक का आप लोग 5 साल के लिए भी होल्डिंग कर लेते तो आप लोगों को डिविडेंड मिलता रहेगा, जिससे फिर आप लोगों की जब आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय किया हुआ होगा ना तो वो तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट यानी कि बिल्कुल फ्री हो जाएगी। उसके अगेंस्ट आप लोगों को रिटर्न यानी कि एक अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। आपके सीमेंट सेक्टर में कंपनी आती है लेकिन इस कंपनी की अर्निंग्स बेहतर होने की वजह से ये स्टॉक आप लोग खुद देख सकते हैं कि 30 यानी कि बढ़ा है। मैंने आप लोगों को जहाँ पे बाय कॉल दी थी वहां से भी ये स्टॉक बढ़ा है। तभी मैं आप लोगों को अभी भी यानी कि डिविडेंड यील्ड के हवाले से ये स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग डिविडेंड यील्ड को देखते हुए इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। बेस्ट वेस्ट सीमेंट कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। अभी देखिए मैं आप लोगों को हमेशा यानी कि फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स ही बता रहा होता हूँ और आप लोगों से यही बात बोल रहा होता हूँ कि अगर आप लोगों की कोई भी सवाल आता है ना आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी करके बताएं मुझे, ताकि फिर मैं आप लोगों के सवाल के आंसर कोई भी स्टॉक के हवाले से हो वो मैं आप लोगों को दे दूँ। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।